भरत अपनी माँ कैकई से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं और उन्हें देखकर पूछते हैं कि ये कैसे वस्त्र पहने हैं माता, क्या बात है। उधर माता कैकई आंखों में दुख लिए खड़ी है और सोच रही है कि भरत को अब सब कुछ कैसे बताऊं। भरत माता कैकई से पूछता है कि आपके आभूषण कहाँ हैं, आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी, महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सूना क्यों हो गया है। कहाँ है महाराज, कहाँ है मेरे पिताश्री, बताओ माताश्री। तब कैकई कहती है, पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है एक ना एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम हमें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। ये सुनकर भरत को चक्कर आते हैं और वह पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अब भरत कहता है कि रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था, मेरे सारे दुस्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई। तब कैकई कहती है कि धीरज रखो मेरे लाल, तुमको अपने पिता की तरह वीर पुरुष बनना है। संसार में सभी प्राणियों को कभी ना कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है, ये भावी अटल है। तब भरत कहता है, माँ, मैं कितना अभागा हूँ, अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप तो जाते। तब भरत अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, पिताजी ने अवश्य मुझे पुकारा होगा, उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था, उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ माता, मेरे पिताश्री के प्राण त्यागते समय अंतिम शब्द क्या थे। तब कैकई ने बताया कि वो अंतिम समय में राम को ही याद करते रहे, केवल राम का ही नाम लेते रहे। केवल राम भैया को पुकारा तो भैया राम भी उनके पास नहीं थे। तब कैकई ने कहा, नहीं। तब भरत ने फिर से पूछा कि ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम उनके पास नहीं पहुंच सके, आप तो उनके पास होंगी ना। तब कैकई ने कहा, नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भरत ने फिर पूछा, तब भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे। तब कैकई ने फिर कहा, वन में। भरत ने पूछा, वन में क्यों। तब कैकई ने कहा कि महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले ही राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। तब भरत ने फिर से पूछा, पर वनवास क्यों, भैया राम को वनवास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति हैं, फिर उन्हें ये दंड किस कारण दिया गया। बोलो माता, क्या दोष था उनका। तब कैकई कहती है, किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी, और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन का पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब भरत पूछता है कि वचन, कौन सा वचन, किसे दिया था उन्होंने ये वचन। तब कैकई कहती है, मुझे। भरत, आपको क्या वचन दिया था उन्होंने आपको। तब कैकई कहती है कि यह एक लंबी कहानी है, अभी समय नहीं है, अभी तुम यात्रा से थके हारे आए हो, अभी तुम विश्राम कर लो, तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं, अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है और अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता, ये आंसू बहाने का समय नहीं है, तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। तब भरत ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा माता, ये समय आंसू बहाने का नहीं है,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस राजमहल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो ये बनता है कि उस षड्यंत्र तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है। जिस पापी ने हमारे जीवन पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। तब कैकई पूछती है कि क्या तू उसे प्राण दंड देगा? भरत कहता है अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। तब कैकई कहती है कि तुझे वो दंड मुझे देना होगा। तब भरत आश्चर्य से कैकई की ओर देखता है और कहता है आपको? कैकई कहती है हाँ मुझे, क्योंकि मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने एक बार मुझे 2 वर दिए थे, कहा था कि जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे चले जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज-अभिषेक की तैयारी कर ली थी, परंतु कौशल्या ने सोचा कि कैकई का पुत्र भरत तो यहाँ है नहीं, अवसर का लाभ उठा के अपने पुत्र को राजा क्यों ना बना दूं। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तब भरत बहुत क्रोध में अपनी माँ की ओर देखते हैं। तब कैकई कहती है मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी मंथरा ने इस काम में मेरा पूरा साथ दिया। उसी ने मुझे ये रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया, परंतु विधाता बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर गए। महाराज राम के वियोग में स्वर्ग सिधार गए। तब कैकई कहती है मैं जानती हूँ कि पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है। वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर नहीं आएंगे, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। ये निष्कंटक राज तुम्हारा है, इसीलिए कहती हूँ अब धैर्य धरो, अपना राज सिंहासन संभालो। राजन, कैकई फिर कहती है भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस समय पे इस परिस्थिति में शोकाकुल होना बहुत सामान्य बात है, पर तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो, तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। तब भरत अपनी माँ कैकई को एकटक देखते रहते हैं और कैकई कहती है मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए ही किया है पुत्र। तब भरत कहता है तूने मेरा भला नहीं किया, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो ये होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरा गला घोंट कर मुझे मार देती, जिससे आज मैं ये अपयश की मौत तो ना मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उच्च कुल मिला, वीर पराक्रमी और सत्यवादी और परम धर्मनिष्ठ पिता मिले, तीनों लोकों में वंदनीय जैसा श्री राम भाई मिला, और तुझ जैसी पापन कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म लिया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो तू और किसी के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वनवास भेजने की बात कहकर तुम्हारी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। तब कैकई कहती है कि तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को क्यों ठुकराना चाहता है। तब भरत कहता है अरे मेरा भाग्य तो उसी दिन फूट गया जिस दिन मेरे भैया श्री राम वन में चले गए थे।
वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा स्नेह करते हैं, वो कौशल्या माँ जो तुम्हें अपनी एक छोटी बहन से भी अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारी आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभा में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीभा गल क्यों नहीं गई? तब कैकई कहती है कि कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है, क्यों नहीं समझता हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। तब भरत कहता है, लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है। उसके बाद पाप और पुण्य में कोई भेद दिखाई नहीं देता। श्री राम से तो मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी इतना प्यार करते हैं, लेकिन तू तो इनसे भी गिरी हुई निकली, जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी हुई कोई राक्षसी है। तब कैकई रोते हुए कहती है कि भरत, मैंने जो कुछ किया वो तेरे लिए ही तो किया। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी माँ हूँ मैं। तब भरत कहता है, नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, लेकिन तुम्हें मेरी माता कहना स्वीकार नहीं है। यदि मेरी आवाज़ इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन लें। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकई का त्याग कर दिया, और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकई, यदि तुम स्त्री ना होती तो आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहने देना भी एक पाप है, परंतु ऐसा करने से मेरे राम भैया मुझसे रुष्ट ना हो जाए, इसका डर है। बस इसलिए मैं विवश हूँ, परंतु आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुख कभी नहीं देखूंगा, और इस कक्ष में जहाँ मेरा बचपन मेरे पिता की गोद में बीता, इस कक्ष में भी कभी वापस नहीं आऊँगा। तब कैकई रोते हुए भरत के पीछे पीछे जाती है और बैठकर अपने किए पर पछताने लगती है। इस तरह जीवन में ज़्यादा लोभ करने वालों का यही हश्र होता है। अंत में कैकई कहीं की भी नहीं रही। हमारे ग्रंथ हमें संस्कार के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। श्री राम केवल अपने पिता के वचन पालन के लिए 14 साल वन में रहे। आज की पीढ़ी को भी यही समर्पण अपने माता पिता की ओर रखना चाहिए, नहीं तो पतन निश्चित है। भाई भाई का प्यार भरत और राम जैसा होना चाहिए, राम और लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। तब चाहे कितनी ही कैकई पैदा हो जाएं, उन्हें अलग नहीं कर सकती। विश्वास का होना बहुत जरूरी है जीवन में। जैसे माता कौशल्या ने एक बार भी भरत पर लालची होने जैसा शक नहीं किया। श्री राम तो भरत को अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। भरत को भी अपने भाई श्री राम के वन में जाने से ज़्यादा आघात लगा, लेकिन अपने राजा बनने की तनिक भी खुशी नहीं हुई। और आज के समाज में सब इसके विपरीत हो रहा है। शायद तभी हम दिशाहीन होते जा रहे हैं और न जाने कब किनारे जाकर लगेंगे इस संसार के मझधार से। काश वह राम युग पुनः लौट पाता तो हम भी एक संतुष्ट जीवन जी पाते। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए।